ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था। 7 जनवरी 1966 शुक्रवार के दिन 9 पेज के मध्य में बात चल रही थी। कोर्ट में जो कसम उठाया जाता है या जो गीता के ऊपर कृष्ण का नाम रख दिया है, ये तो बहुत ही गलत बात हो गई। बाप से गीता द्वारा ये कृष्ण जन्म लिया है और कृष्ण की बायोग्राफी बाप की तरफ में रख दिया है। ऐसी अच्छी एक चिट्ठी लिख करके आपस में राय करके फिर भेज देना चाहिए। जो हेड्स हैं उनके पास पहले नंबर में तो वही है, और नंबर 1 बात वही है जो बाप बैठ करके कहते हैं कि मेरी बहुत ग्लानि की हुई है। ये है सबसे मुख्य बात। तो सर्वव्यापी का ज्ञान पीछे निकल जाए। वो एकदम लिख देना चाहिए कि सर्वव्यापी कहना माना ही बाप की बिल्कुल ग्लानि करना। क्योंकि तुम्हारा नाम तो अभी बहुत मशहूर है ना। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम कहाँ मशहूर है? बाहर की दुनिया में या ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत मशहूर है। ऊपर में दिखलाते हो शिव और ब्रह्मा, दिखलाया है शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। तो ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। फिर मिल करके भी समझाया जा सकता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, जो बड़ी बड़ी बात है जिससे तुम्हारा ठक्का होने का है, जिससे तुम्हारी विजय का डंका बजना है, वो है ये एक तो सर्वव्यापी का ज्ञान भी निकल पड़ेगा और दूसरा बाप का परिचय सबको मिलेगा।
वो ब्राह्मण कहते हैं ना, सिर्फ कहते हैं, सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन बताते नहीं है एक व्यापी कहाँ है। तो एक व्यापी बाप का परिचय भी सबको मिलेगा, और वो ब्राह्मण बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर लेंगे। अभी ये तो बाप राय देते रहते हैं, फिर भी कहते रहते हैं कि ड्रामा अनुसार अगर इस समय में ये बाप का नाम बहाला होना होगा तो हो जाएगा। बहुतों का जल्दी कल्याण होगा, देरी होगी तो कोई पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे, और फिर कोई इतना सुनेंगे भी नहीं। नहीं तो हाई डोज तो इस बात में ही बचा देना चाहिए। ये हाई डोज है ना, सिर्फ कह देना परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, और फिर बताना नहीं कि एक व्यापी कहाँ है। दिल में आता तो है, बरोबर आता है कि ये बड़ा रंग है, बहुत रंग है। पहले पहले हमें इस बात में तो विजय पहने ना। ये तो ठीक है, ये छोटी छोटी किताब वगैरह निकालते हैं, ये तो निकालते रहते हैं, कुछ मुंह भी नहीं देते हैं, क्योंकि बड़े को पकड़ना चाहिए ना। अखबार में भी डालें, ये आदि सनातन हिंदू सभा की कॉन्फ्रेंस होती है। ये आखिर में गीता का भगवान कौन था? तो ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए ना। देखो, बाबा महारथियों को डायरेक्शन दे रहे हैं। जैसे रमेश है, तो इनका हिंदू महासभा में जाना तो होता है ना। जैसे वो भी लिखता है, हम हिंदू सभा का, हिंदू महासभा का पंडाल था, उनको भी समझाया। भुट्टू को थोड़ा ही समझाना चाहिए ना। बस वो समझा और गया, वहां की वहां रह गई। नहीं, यहाँ तो बड़ी कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। खास ये महासभा वाले
आदि सनातन हिंदू सभा। अभी आदि सनातन हिंदू तो कोई बात ही नहीं है। आदि सनातनी तो देवता ही थे। सनातन माने ही पुराना। हिंदू कोई पुराने थोड़े ही। ये हिंदुस्तान नाम तो विदेशियों ने रखा है। अच्छा, बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। आज की रात्रि क्लास है 7 जनवरी 1966। सेंटर्स में कोई समाचार तो जाते नहीं हैं। यहाँ सभी तरफ से जो समाचार आते हैं यहाँ वाले भी सुनते हैं। जहाँ जहाँ अच्छी सर्विस होती है या कोई अच्छे को समझाया जाता है तो समाचार यहाँ आते हैं। और कोई सेंटर्स पर नहीं भेज देते हैं। तो इनको ये भी फायदा है ना। यहाँ जो भी साथ रहते हैं वो भी भाग्यशाली। इनका जन्म सबसे अच्छा है, क्योंकि इस जन्म से ही तो देवता बनते हो। किस जन्म से? इस जन्म से माने भविष्य में आने वाले सतयुगी जन्म से या वर्तमान इसी जन्म से। ये तुम्हारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जन्म है। 84वां अंतिम जन्म भी है। तो पहला जन्म भी है। ये ईश्वरीय जन्म न हो तो दैवी जन्म भी न हो सके। कहाँ? कौन से युग में? कौन से युग की बात है? ईश्वरीय जन्म भी और दैवी जन्म भी है। पुरुषोत्तम संगम युग में ईश्वर से मिलता है जन्म, और फिर ईश्वर से ही राजयोग की पढ़ाई पढ़ करके तुम नर से नारायण जैसे बनते हो, देवता। तो इस संगम समय में जिनके बंधन कुछ कम हैं वो अच्छी तरह से चढ़ सकते हैं। क्यों? जरूर पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म किए हैं, तो इस जन्म में बंधन नहीं है। ईश्वरीय सेवा के लिए फ्री है। पढ़ाई भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। फ्री होने के कारण उनको बहुत सहज हो जाता है।
नहीं तो देह सहित सभी संबंध भी विस्मृति करने पड़ते हैं। जो भी मित्र संबंधी हैं उन सब की जितना हो सके इतना कम याद होती रहती है, क्योंकि बंधन मुक्त हैं। तो पुरुषोत्तम संगम युग में बहुत संबंधी होना, बड़ा परिवार होना, ये अच्छी बात हुई। निर्बंधन रहने की बात हुई या बंधन में आने की बात है? बंधन में आने की बात है। बहुतों को अहंकार आ जाता है, हमारा इतना बड़ा परिवार है, लौकिक परिवार, हमारे इतने भांति हैं, हम बड़े घराने के हैं। तो देवान आता रहता है, मित्र संबंधियों की याद आती रहती है और ईश्वरीय याद में कटौती हो जाती है। ऐसे हो जाता है जैसे कि ईश्वर की तरफ में पीठ है, जब तीर्थों पर जाते हैं तो भी तो पीठ देते हैं ना। ऊपर चले जाते हैं वो तो फिर भी भक्ति मार्ग में चारों तरफ फेरे पहनते हैं तीर्थ यात्राओं के, और ये तो एक ही तरफ में जाना होता है। तो ये तो और ही सहज है, एक तरफ में बुद्धि का योग लगाना या यात्रा पर रहना। एक को समझाना भी बड़ा सहज होता है। एक व्यापी है तो समझाना सहज है, और सर्वव्यापी को समझाना भी बड़ा कठिन हो जाता है। कोई मित्र संबंधी हो तो भी उनको समझाना होता है। ये भारत सतो प्रधान था तो भारत के मनुष्य भी सतो प्रधान थे। भारत के रहवासी थे ना। अभी ये भारत जो तमो प्रधान बना है सो सतो प्रधान बनना ही है जरूर। अब सतो प्रधान तमो प्रधान जड़ धरनी बनती है या आत्मा बनती है। तो भारत कहकर किस तरफ इशारा किया? कोई आत्मा की ओर इशारा किया या धरनी की ओर इशारा किया? अब इस सृष्टि को नया बनाना ये तो बाप का काम है, और बनती भी जरूर है। ये पुरानी सृष्टि विनाश हो और नई सृष्टि की स्थापना होती है।
विनाश और स्थापना किसका काम हुआ है? बाप का काम हुआ। ये भी तो जरूर समझते हैं कि नई सो पुराने, पुरानी सो जरूर नई। तो जो नए में रहने वाले हैं वो तो बहुत प्रसिद्ध हैं। काय में प्रसिद्ध हैं? आज की आधुनिक दुनिया में सारे विश्व में प्रसिद्ध हैं या शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं? देवताएं शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं। तो उन देवताओं को भी तो जरूर बनना है ना। तो देखो अभी तुम कैसे नर से दे नारायण जैसे देवता बन रहे हो, तो फिर से सो देवता बनेंगे ना। ये वंडरफुल बातें है ना। ये सिवाय सन्मुख होने के और सन्मुख बैठ पढ़ाई पढ़ने के कोई की बुद्धि में जरा भी नहीं बैठ सकती है। किनकी बुद्धि में बैठ सकती है? जो सन्मुख बैठ करके पढ़ते हैं उनकी बुद्धि में बैठ सकती है। क्योंकि यहां तो एवरीथिंग न्यू, और वो तो सब है भक्ति मार्ग की शास्त्रों की पुरानी बातें। जन्म जन्मांतर शास्त्र पढ़ते आए। जन्म जन्मांतर ये करते आए। अभी मनुष्य से फिर से देवता बनना है। बच्चे तो समझ गए हैं ना। हम भारतवासी देवताएं भी फिर से क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं। सो भी जो आदि सनातनी देवी देवता धर्म वाले हैं वो चार वर्णों से पसार होते हैं। ब्राह्मण सो देवता, फिर त्रेता में क्षत्रिय, फिर द्वापर में वैश्य, और कलयुग में शूद्र बन पड़ते हैं। तो दुनियावी ब्राह्मणों से कहो कि तुम शूद्र हो। तुलसीदास ने भी कहा है, भय वर्ण संकर सब है, सब वर्ण संकर हो गए, शूद्र बन गए। तो उनको तो क्रोध आ जाएगा। तुम्हारी जितनी कमाई और ये खुशी, क्योंकि ये तुम्हारी कमाई है ना, ये कमाई हो रही है। मनुष्य तो कमाई करते करते मर जाते हैं और फिर वर्षा सारा बच्चों को मिल जाता है। तो हम भी बाबा के बेहद के बच्चे हैं। हम भी पढ़ते पढ़ते कमाते 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 जाकर के बाप का वर्षा पा लेंगे।
बाप से हमारी कमाई होती है और बड़ी जबरदस्त कमाई है। जबरदस्त कमाई कैसे है? इक्कीस जन्म की तो पक्की कमाई है, लेकिन 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों की भी कमाई होती है। गाई भी गई है 21 पीढ़ी राजभाग। उसको कहा भी ऐसे ही जाता है, 21 पीढ़ी राजभाग मिलता है। और किससे मिलता है ये दुनिया में कोई नहीं जानते, सिर्फ गायन है शास्त्रों में 21 पीढ़ी। किसकी 21 पीढ़ी गाई हुई है शास्त्रों में? कहते हैं कि प्रहलाद के जन्म लेने के बाद 21 पीढ़ी तक ये अच्छा राज्य चला था, अच्छे थे। अच्छा, तो जरूर समझेंगे कि बेहद के बाप से 21 पीढ़ी की कमाई हुई। हद के बाप से तो पूरी पीढ़ी भी नहीं मिलती है। जन्म ही थोड़ा होता है और क्या मिलेगा? तो कहाँ हद की, कहाँ बेहद की। भले यहाँ इस दुनिया में कितने भी साहूकार हैं तो भी गरीब हैं, क्योंकि विनाश तो उनका भी होना जरूर है। साहूकारों का भी विनाश होना है तो गरीबों का भी विनाश होना है। तो साहूकार भी शरीर छोड़ करके खत्म कर देने का है। फिर तो यहां नहीं आने का है। और गरीब तो है ही गरीब। और वो गरीब फिर बैठ करके भविष्य के लिए अभी साहूकार बन रहे हैं। और बाकी जो कुछ भी देखो, कितनी बड़ी बड़ी सृष्टि है, कितने बड़े बड़े धनवान हैं, परंतु उन विचारों को तो कुछ भी पता नहीं है कि क्या होने वाला है। जब भी लड़ाई का कुछ बड़ा इत्तेफाक निकल जाता है तो समझते हैं अब विनाश हुआ कि हुआ। पर विनाश हो तो क्या होगा, ये बेचारे कुछ भी नहीं जानते हैं। भले अगर कहें भी कि वही महाभारत की लड़ाई है, ऐसे कह देंगे, परंतु उस लड़ाई के बाद क्या हुआ था वो तो फिर भी किसी को मालूम नहीं रहेगा सिवाय तुम्हारे। तुम जानते हो ये महाभारत लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुलेंगे। गाते भी हैं, गेट वे टू हेवन इज महाभारत। जो इस महाभारत युद्ध से पसार होंगे वो स्वर्ग में जाएंगे।
उनको ये थोड़ा ही मालूम रहेगा कि विनाश के बाद फिर कोई लक्ष्मी नारायण का राज्य खड़ा होता है। किनको है? सिर्फ साहूकार, दुनिया वालों को नहीं। दुनिया वालों को भी नहीं मालूम होगा और ब्राह्मणों की दुनिया वालों को भी नहीं मालूम होगा क्या कि संपूर्ण विनाश के बाद फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य खड़ा होगा। ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे? कौन सा विनाश है? सब अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे। अनिश्चय बुद्धि माने मौत, निश्चय बुद्धि माने जन्म हुआ, बाप के बच्चे बने। इस विनाश के बाद फिर लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन होती है। उन्होंने तो शास्त्रों में दिखाया है कि विनाश के बाद कुछ रहा ही नहीं था। पांडव भी जाकर के गल मरे थे। अब गलमरे का अर्थ तो जानते ही नहीं है। तो देवहान से गलने की बात है जो शास्त्रों में लिखी हुई है। तो उनको थोड़े ही ये बुद्धि में रहेगा। बच्चों की बुद्धि में तो ये है ना कि हम बाप से स्वराज्य ले रहे हैं और ये है भी राजयोग। गीता में दिखलाते भी हैं। फिर भी राजयोग की रिजल्ट कुछ भी नहीं दिखलाई है जो कोई समझ सके कि भारत फिर बेहेश्त या स्वर्ग बनता है। अभी बत्ती के होते भी कर सकते हैं, लाल बत्ती की कोई है जरूरत तो नहीं। ऐसे भी हम याद में बैठ सकते हैं। सात एक 66 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। कभी भी समझो कहाँ भी जाते हैं, कुछ भी बाजा बजाने की दरकार नहीं है। फिर भी चित्त एकदम शांत होना चाहिए। कोई जरूरी है याद में बैठे हैं तो लाल लाइट का वातावरण होना चाहिए, गीत बजना चाहिए। लाल बत्ती की कोई दरकार नहीं जो फिर वहां बैठ करके लगाना पड़े। तो कहां भी चले जाओ, ये प्रैक्टिस करते हैं। बाबा कहां भी जाएंगे तो न बाजा बजाएंगे न ये लाल लाइट आदि के लगाएंगे। कोई नई बत्ती, कोई लाल बत्ती नहीं जगाएंगे। कौन से बाबा की बात कही? है
ब्रह्मा बाबा तो जहाँ जाते थे वहां लाल बत्ती भी जगती थी, रिकॉर्ड भी गीत का लगाया जाता था। तो बाबा कहते हैं, क्या तुम साधन के बगैर शांति में नहीं बैठ सकते? बाप को याद नहीं कर सकते? कर सकते या नहीं कर सकते? तुम्हारी तो याद के प्रूफ हैं। बड़े बड़े संगठन में 1 घंटे कैसे शांत होकर के बैठते हैं? बैठते हैं कि नहीं? कोई साधन होता है, कोई बत्ती होती है, गीत बजता है क्या? नहीं। वाह, ऐसी शांति की याद में रात को भी बैठ सके तो दिन भी याद कर सके, और जब चाहे तब याद कर सके। अच्छा, नॉलेज देने की बात है, वो रात को भी दी जा सकती है, दिन में भी दी जा सकती है। रोज सुनने से बहुत नई नई पॉइंट्स किसको समझाने के लिए मिलती रहती है। तो किसको भी समझाना सहज हो जाता है। जैसे यहाँ 2 बाप की बात भी समझाई जाती है। कौन से 2 बाप हैं? बेहद के कौन से 2 बाप? आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप। एक है पारलौकिक बाप, कहाँ का रहने वाला? पारलोक का रहने वाला। और दूसरा है अलौकिक बाप। सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। तो जो बात समझाई जाती है बेहद की बाप की, तो इन्होंने भी वहां गोविंद से पूछा होगा। गोविंद नाम है ना? किसी ने कहा हाँ जी, देखो गाया तो गाया तो हुआ है ना कि 2 बाप हैं, एक है बेहद का और एक है हद का। हद का है लौकिक बाप, बेहद का है अलौकिक बाप। तो देखो, हद की तो आत्माएं सभी हैं, अभी संगम युग में बेहद की आत्माओं का तो एक ही बाप है। अभी फिर बेहद के बाप के बच्चे भी तो है ना।
तो बरोबर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलना होता है। बेहद का वर्षा कौन सा? हद के बाप से एक जन्म का वर्षा और बेहद के बाप से 21 जन्म का बेहद का वर्षा। तो जरूर यहाँ 2 बेहद के बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और दूसरा सारी मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप। तो आत्माओं का बेहद का बाप, तो ये देखो मनुष्यों का बेहद का बाप। अभी देखो गोविंद को भी समझाना, ये बात समझाना कितना सहज है। किसको समझाना है? गौ इंदु। गोविंद किसका नाम है? कृष्ण का नाम है, राम का नाम है या शंकर का नाम है? किस देवता का नाम है गोविंद? है कृष्ण का नाम है। तो कृष्ण वाली आत्मा को भी समझाना क्या कि 2 बेहद के बाप हैं। एक है आत्माओं का बाप और दूसरा है सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। वो गोविंद क्या समझता है? मैं हूं सारी सृष्टि का बाप, लेकिन शरीर तो बीच में छूट गया, तो सारी सृष्टि बाप मानेगी? है 500 करोड़ का बाप, तो सारी मनुष्य सृष्टि बाप माननी चाहिए ना। तो गोविंद को ये बात समझाना सहज है, भले समझते नहीं है। कौन है? गोविंद ये बात समझते ही नहीं है। भले पवित्र न रह सके, पवित्र नहीं रह सके हैं? बोलो। गोविंद वाली आत्मा संगम युग में, दादा लेखराज वाली आत्मा पवित्र नहीं रह सकी है? अरे पवित्र रह करके इंद्रियों को पवित्र नहीं बनाया? इंद्रियों में से कचरा ढलकता रहा या बंद हो गया है? अरे इंद्रियों पर जीत पाई या नहीं पाई? नहीं पाई। वो खान पान छोड़ न सके। कौन सा खान पान? एक होता है स्थूल पेट का खान पान, दूसरा होता है मन बुद्धि का खान पान, भोग। परंतु उनको तो ये सिद्ध करके बताना है ना कि देखो हद के भी बाप हैं और बेहद के भी 2 बाप हैं। हद के बाप कौन कौन है?
हर एक को एक तो हद का बाप होता ही है लौकिक। दूसरे ब्रह्मा कुमारियों का बाप, इस्लामियों का बाप, बौद्धियों का बाप, क्रिश्चियंस का बाप, ये बेहद के हैं या हद के हैं? बल क्राइस्ट 200 करोड़ का बाप है। 200 करोड़ क्रिश्चियंस उसको अपना बाप मानते हैं, तो भी हद का है, हद है या बेहद है? 200 करोड़ की हद है ना। ब्रह्मा भी हद का है या बेहद का है? 500 करोड़ ने बाप माना है? नहीं माना ना। तो समझाना है बेहद के भी दो बाप हैं और हद के भी बाप होते हैं दुनिया में। अभी देखो, इनके कितने बच्चे हैं? किनके? इनकी तरफ इशारा करके किसको बोला? इनके कितने बच्चे हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारियां वृद्धि को पाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन सेंटर्स खुलते रहते हैं। किसकी तरफ इशारा किया? इनके माने किनके? है भले ब्रह्मा कुमारियां वृद्धि को पाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन सेंटर्स भी खुलते रहते हैं, फिर भी इनके कितने बच्चे कहेंगे? अरे बच्चे जीवित रहते बनते हैं या मर जाने के बाद बच्चे बनते हैं? तो जीवित रहते रहते कितने बच्चे बने देखा जाता है ना। तो देखो, यहां तो है बेहद का साकार बाप। ब्रह्मा भी साकार था या निराकार था? है? हद का बाप तो था, साकार भी था, लेकिन बेहद का था कि हद में ही शरीर छोड़ दिया। हद में ही शरीर छोड़ दिया। बेहद का बाप साकार और बेहद का बाप निराकार। कौन? बेहद का बाप साकार कौन? अरे साकार शिव तो बिंदी का नाम है, प्रजापिता ब्रह्मा। और बेहद का बाप निराकार, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, ज्योति बिंदु। तो दोनों इकट्ठे हैं साकार और निराकार, दोनों ही इकट्ठे हैं। क्योंकि वर्षा तो साकार में मिलना है ना, कि निराकार में मिलना है? साकार में वर्षा मिलना है ना। कोई निराकारी में तो वर्षा नहीं मिलता है, देता है निराकार वर्षा। क्योंकि साकार के तो वर्षे हैं ही अल्पकाल, क्षणभंगुर हैं, दोनों इकट्ठे। निराकार भी है एक ही शरीर में और साकार भी है एक ही शरीर में, दोनों इकट्ठे हैं। लेकिन वर्षा देने वाला कौन है? निराकार बाप। ये तो 21 पीढ़ी के हैं। तो देखो ये बच्चे कितने सौभाग्यशाली हैं।
प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां बेहद के बाप से किस पीढ़ी का वर्षा लेते हैं? और ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो सिर्फ कहते हैं अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियां, वो कितने पीढ़ी का लेते हैं? है? अरे सतयुग में 8 और त्रेता में 12, तो कितने हुए? 20। 21 पीढ़ी तो हुए नहीं। तो वो जन्म जन्मांतर का बेहद का बाप है। वो हद के बाप भी जन्म जन्मांतर मिलते हैं, वो तो एक ही बार वर्षा देते हैं। तो देखो स्वर्ग में 21 पीढ़ी हम लोग सुख भोगते हैं। हम लोग माने कौन लोग है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, हम लोग उनको कहेंगे है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अभी समझाने का ये बहुत सहज बात है, भले कुछ भी न समझें, परंतु उनकी बुद्धि में एक दिन बैठेगा जरूर। कि दो बाप से सबको बेहद का वर्षा मिलता है। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। कोई को समझाओ तो हाँ जरूर कहेंगे, बरोबर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा जरूर मिलेगा। तो बेहद के बाप का वर्षा है ही बरोबर 21 जन्म के लिए, क्योंकि इस जन्म की कमाई इस समय बाप के द्वारा कमाई 21 पीढ़ी चलती है। ये कितनी बड़ी कमाई है। अच्छा, वो कमाई करने के लिए बाबा किसी को मना नहीं करते हैं, करते हैं? फिर 500 करोड़ वो वर्षा क्यों नहीं लेते हैं? देखो वकील हैं, डॉक्टर हैं, व्यापारी हैं, लखपति हैं, कोई भी कुछ भी है, किसी को मना करते हैं? नहीं। देखो कलकत्ते में सेंटर्स खुलते हैं, वो लोग आप ही सलामी देते हैं, तो पगड़ियां भी देते हैं, सब देते हैं। वो भी तो बच्चे हैं ना। तो जरूर उनको वो सभी बच्चे भी तो बाबा बाबा कहते हैं ना। ये भी तो वंडर है ना। स्त्री भी आकर के बाबा कहे तो पुरुष भी आकर के बाबा कहे। अब ये बात तुम समझो तो सही, कितना वंडर का खेल है। तो उनको थोड़ा थोड़ा समझाने से फिर वो समझ जाएंगे। दिन प्रतिदिन बहुत होते जाएंगे ना, तो कोई ना कोई समय में सब समझेंगे। अच्छा, सुनते तो रहेंगे ना। फिर भी
तुमने उनके ऊपर कुछ तो किया कि बेचारा सुनते सुनते वहां स्वर्ग में तो आ जाएंगे ना। भले फिर कुछ भी न करे, क्या कुछ भी न करे, पुरुषार्थ। यहाँ पुरुषार्थ कौन सा है? पवित्र बनो, योगी बनो, बाप को याद करो, सेवा करो, भले वो कुछ भी न सुने। अभी नहीं सुनता है, आगे चल के सुनेगा। फिर भल कुछ भी न करे तो भी कुछ न कुछ आ तो जाएगा ना स्वर्ग में। आदि के जन्मों में नहीं आएगा तो अंत के जन्म में, स्वर्ग में अंतिम जन्म में तो आ जाएगा, सतयुग में आ जाएगा। हाँ, सजाएं तो भोगेंगे। अच्छा, जा करके गरीब प्रजा के पास कोई नौकर चाकर बनेगा या कुछ 2 पैसा 4 पैसा यज्ञ में दिया होगा तो कुछ होगा नहीं, तो भले कोई नौकर चाकर तो बनते रहेंगे, हो तो सकता है ना। आज इनके आगे क्या हो कह नहीं सकते हैं, परंतु बाबा कहते हैं कि अभी इस समय में कोई ऐसे मर जावे तो उनकी क्या गति होगी। तो बाप बैठ करके समझाते हैं उसकी भी ये अच्छी गति हो सकती है। किसकी? जो ये ज्ञान थोड़ा सुन लेते हैं, फिर भी कुछ सुना तो सही ना, भले पाप नहीं काट सके, याद की यात्रा में नहीं चल सके, तो पाप तो रह जाएंगे ना, बहुत सजा खाएंगे और फिर जाकर के कोई गरीब के वहां ऐसे ही रहेंगे। तो देखो, किसको भी समझाने में कुछ फायदा तो हुआ ना। क्या फायदा हुआ है? स्वर्ग में तो आ जाएंगे ना, तो कोशिश करके समझाना जरूर चाहिए। कुछ न कुछ उनका कल्याण हो जावे तो स्वर्ग में तो आ सके, क्योंकि बनने तो बहुत है ना। बस इतना भी उनको समझाया, उनके दिल से कुछ थोड़ा बहुत लगा, ये भी काफी है। क्योंकि बाप कहते हैं इस ज्ञान का विनाश नहीं होता है। क्या कहा? तो कुछ न कुछ समझाते रहना चाहिए। वंचित हुई आत्माएं मिले जो बाप से बिछुड़ चुकी है, पहले ज्ञान में चलती थी, वो तो अच्छा ही है, परंतु नई आत्माएं भी कोई मिलती हैं तो थोड़ा 2 शब्द भी समझें, दिल से उनको लगे तो उनको फायदा हो जाएगा ना।
कि नहीं होगा? फायदा हो जाएगा, क्योंकि इस ज्ञान का विनाश नहीं होता है। तो जो मिले उनको समझाओ। अभी भी तो समय बहुत पड़ा है ना, आगे चल करके शायद जास्ती भी ले जावे। तो कुछ न कुछ उनमें ज्ञान की बातें पड़ी होंगी, तो शायद वो वृद्धि को भी पाए में। उनको कशिश हो जाएगी। ओम शांति।